उर्दू का विरोध उर्दू में ही किए। और यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हमारे पत्रकार साथी बड़े जागरूक समझदार लोग हैं, वो उर्दू को भी जानते हैं, हिंदी को भी समझते हैं, अंग्रेजी को भी समझते हैं। तो सोचिए, पहली सरकार है जो उर्दू का विरोध उर्दू में कर रहे थे। उनसे पूछिए, हालांकि भाषण में उन्होंने कई बार उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो उर्दू के शब्द उन्होंने बोले, बदनाम, बख्शा नहीं जाएगा, पैदा, गुनहगार, मौत, तमाम, हादसा, जान, हसीन, जुआन, बस्ती, तबके, पायदान, अगर, बात, बच्चों आदि, सरकार, अंदर, दुनिया। क्या ये उर्दू शब्द नहीं है? और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, रेल की हिंदी क्या है, इंजन की हिंदी क्या है, स्टीयरिंग व्हील की हिंदी क्या है, क्लच की हिंदी क्या है, गियर की हिंदी क्या है, गियर, हैंडल, प्लेटफॉर्म, इनकी हिंदी क्या है, क्रिकेट, स्टेशन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, पेंशन, मेट्रो, एक्सप्रेसवे। आज भी कई बार शब्द इस्तेमाल हुआ होगा, एक्सप्रेसवे, अपील, मजिस्ट्रेट, पुलिस, बैटरी, बैट, सिम, मोबाइल, शैम्पू, स्क्रीन, शर्ट, लूट, कार। हिंदी और इंग्लिश क्या चीज? हाँ, उर्दू वर्ड है, उर्दू वर्ड जोड़ा। तो उनको मैंने एक किताब दी थी कल। मैंने कमाल अख्तर जी से कहा था कि स्पीकर जी के माध्यम से कुंभ पर जो स्टडी की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, साउथ एशिया डिपार्टमेंट ने वो जो स्टडी की थी, वो उस किताब को भेंट किया था मुख्यमंत्री जी को, स्पीकर साहब के माध्यम से। तो अंग्रेजी में भिजवाई थी मैंने, और अंग्रेजी में इसलिए भिजवाई थी मैंने, अंग्रेजी को सजाने के लिए और हिंदी को पढ़ने के लिए मैं भेज दूंगा कमाल अख्तर जी के माध्यम से। जो अंग्रेजी में भेजी है मैंने उन्हें, वो सजाने के लिए, और हिंदी में ये भेज रहा हूं किताब पढ़ने के लिए। कमाल अख्तर जी भेजना। अब तो बजट में 1 ट्रिलियन वाली बात भी नहीं आ रही है। आप सब लोग बैठे हो, कितनी बार 1 ट्रिलियन आया इसमें? 1 ट्रिलियन कितनी बार आया इस बार? 1 ट्रिलियन अगर आया हो तो बताइए आप। और वो 1 ट्रिलियन तो पा ही नहीं सकती है सरकार, जिस गति से ये ग्रोथ रेट हो रही है इसमें, कभी नहीं पहुंच सकते वहां तक। क्या और बताएं इनका, सब धोखा ही धोखा है। इन्हें केवल बजट देना चाहिए था अपना जुमला मंत्रालय के लिए। और बजट की पहली लाइन, मतलब सेकंड लाइन जो लिखते हैं बजट की, हम लोग क्या गलत बोल रहे थे? अगर आप बजट की सेकंड लाइन पढ़ेंगे आप, और उस बजट की सेकंड लाइन में लिखा गया है कि हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ, हालांकि वर्ड महाकुंभ कहीं नहीं हमारे वेदों में नहीं है, 144 वर्षों में आता है। तो हम क्या गलत बोल रहे थे बताइए आप? हम लोग भी तो यही बात कह रहे थे कि हर कुंभ 144 वर्ष बाद आता है। हर कुंभ 144 वर्ष बाद ही आएगा। क्या गलत कह रहे हैं? जो बात हम लोग कह रहे थे वो आपने लिख दी अपने बजट के स्पीच में।
और इनकी बजट स्पीच बिना उर्दू के पूरी नहीं हुई। लगता है वित्त मंत्री ने बजट गोपनीयता बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को भी नहीं दिखाया। अगर मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया होता तो शायद वित्त मंत्री ये शेर नहीं पढ़ पाते कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। सोचिए आप, ये गोपनीयता उन्होंने बना के रखी। ये सीक्रेसी होती क्योंकि आप बजट किसी को बता नहीं सकते बजट पेश होने से पहले तक। तो देखिए सरकार में हो क्या रहा है, और उसी का परिणाम आपने कुंभ में देखा कि जो उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड है उसका जो डेटा कहता है और जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड एनजीटी का जो डेटा कहता है, दोनों में ब्लंडर है, दोनों इंजन टकरा रहे हैं। हो क्या रहा है ये बताइए दिल्ली लखनऊ को। दिल्ली वालों के आंकड़े, दिल्ली वालों का डेटा यूपी वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और यूपी वाले अपना नया डेटा जो स्वीकार करेगी दिल्ली के नहीं करेगी। अब ये बताइए आप, अगर हम दिल्ली वालों के आंकड़ों को मान करके कोई बात कहें और ये सरकार नहीं मान रही है, तो क्या ये सरकार कहेगी कि दिल्ली वाले सनातनी नहीं है? अगर दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि जो गंगा का पानी है, संगम में जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है, अगर हम दिल्ली वालों की बात माने तो ये बात हम मान के चलें कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे। तो रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।